Good morning student. In my last video we discussed chapter number 3 of class 10th ऑफ टॉपिक जो हमने क्लास 10th जो है उसके चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. देयर वी डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी टॉपिक. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़. जो इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द पेपर इंडस्ट्रीज़. हमने क्या डिस्कस किया था? पेपर इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री. वी डिस्कस्ड अबाउट इंडस्ट्रीज़. हमने जो भी है डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब आज हम क्या देखेंगे? जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द नेशनल इकोनॉमी. मतलब जो इंडस्ट्रीज़ है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में. तो यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया वॉज इंडस्ट्रियल कंट्री इवन बिफोर द क्रिश्चियन ईरा. क्रिश्चियन ईरा द पीरियड वेयर द जीसस, वो पीरियड जब जीसस का बर्थ हुआ था उस पीरियड को बोला जाता है बेटा क्रिश्चियन एरा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमीशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया में कब से इंडस्ट्रियल कंट्री बोलते मतलब थी भारत में इंडस्ट्रीज कब से थी? बिफोर द क्रिश्चियन एरा. द सिल्क, क्लोथ, ऑर्नामेंट एट्सेट्रा सब कुछ यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस्ड किया जाता था. ठीक है. इंडिया वेयर एक्सपोर्टेड अदर कंट्रीज बट द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया गॉट सेट बैक ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू प्लेस इन द यूरोप इन 18th सेंचुरी. इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करती थी मीन्स क्या क्या कुछ जो मटेरियल बनते थे जैसे सिल्क बना, क्लोथ बना, तो ये एक्सेप्ट करती थी. बट जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उसमें क्या हुआ? इंडिया गॉट सेट बैक ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू प्लेस इन द यूरोप इन 18th सेंचुरी, इन मिड 18th सेंचुरी. द प्लेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द नेशनल इकोनॉमी. यदि हम हमारी जो इंडस्ट्री की एक प्लेस देखें, जगह देखें, तो नेशनल इकोनॉमी में सेकेंडरी है. बट जो एग्रीकल्चर की प्लेस है वो क्या है? प्रोमिनेंट है. क्यों है ऐसा? क्योंकि इंडस्ट्री यदि इम्पोर्टेंट है तो इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. मतलब एग्रीकल्चर पे ही पूरी डिपेंड है ना. हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? हमें रॉ मटेरियल मिलता है एग्रीकल्चर से. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन द प्लेस ऑफ industries in the national economy of India is secondary but the agriculture place is prominent. After independence the need of industrial development was felt economic development of the country. भारत जब आज़ाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या ज़रूरत पड़ी कि यार औद्योगिक जो विकास है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए. क्यों डेवलपमेंट होना चाहिए? क्योंकि यदि औद्योगिक विकास होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अपने आप डेवलप होगी. तो क्या हुआ? इन द ईयर ऑफ 1950 में जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप. इसके लिए क्या बनाया गया? नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 में. तो 5-year प्लान्स टारगेट टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट वेयर सेट. इसमें क्या हुआ? इसके थ्रू क्या हुआ? 5 साल के जो प्लान बनते हैं 5-year प्लान में टोटल जो रखा गया ये कि हमको कैसे औद्योगिक विकास करना है, कैसे हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उसका पूरा सेटअप तैयार किया गया. Consequently, due to increasing contribution of industries to the national economy, जो अचीवमेंट होने लगा ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. हम क्या क्या अचीवमेंट हुआ? जैसे अब जब ये सेटअप हुआ, कमीशन बना, तो इससे क्या क्या पॉसिबली क्या क्या हमने अचीवमेंट किया, क्या ऑब्जेक्टिव हमने इसके रखे, वो अब हम पढ़ते हैं. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या हुआ जब ये हो ऐसा इस्टेब्लिश हो गया कमीशन, तो इससे क्या हुआ ना, जो प्रोडक्शन हो गया वो बढ़ने लगा. सिंपल सी बात है, यदि आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप आपकी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपकी बोर्ड है, 10th है, 12th है, यू वांट टू गुड मार्क्स, तो आप क्या करोगे? प्लान बनाओगे कि नहीं मुझे मॉर्निंग में उठना है, 5 बजे पढ़ाई करना है, या मुझे इतनी बजे पढ़ाई करना है, यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे इवनिंग में इतना टाइम देना है स्टडी के लिए और नाइट में इतना टाइम देना है. आपका प्लान है. अब आप बताओ इससे बेनिफिट्स क्या, अचीवमेंट क्या होंगे? आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी ग्रेड अच्छी आएगी. तो इसी तरह जब ये कमीशन सेटअप हुआ तो इसमें क्या मिला उनको? अचीवमेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य जो थे ये थे, और इनका उद्देश्य हुआ भी पूरा ये कि जो प्रोडक्शन बढ़ने लगा ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. पर कैपिटा इनकम इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव. अब क्या हुआ? हर एक की पूंजी बढ़ने लगी, हर एक की इनकम बढ़ने लगी, तो उससे क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हुआ? इम्प्रूव हो गया. जैसे कि सिंपल सी बात है बेटा,
आप यदि आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रहने का बहुत अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। यदि आपकी इनकम कम है तो फिर हम उस हिसाब से रहेंगे। तो जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो इनकम बढ़ने लगी। अब इनकम बढ़ने लगी तो वे ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगा। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथनिंग। अब क्या हुआ, इसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। अब रोजगार मिलने लगा तो ये होने लगा कि इसमें बेरोजगारी ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइज द नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इससे क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी होने लगी किसमें, नेशनल इनकम में। राष्ट्र की आय भी ज़्यादा आने लगी और उसी के साथ नेशनल इनकम के साथ जो कैपिटल, जो पूंजी होती है, पूंजी का फॉर्मेशन भी बढ़ने लगा। ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो प्रोग्रेसिव। अब ये जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा, तो अब यदि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में अगर कुछ मटेरियल बना है या फिर आपको कहीं से रॉ मटेरियल लाना है तो उसके लिए क्या की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन बिना क्या पॉसिबल है क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बनी, एग्रीकल्चर का ज़्यादा यूज़ होने लगा, मिनरल का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो क्या हो गया, ये भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गए। ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो क्या हो गया, काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया बिकॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद रिसर्च इज स्ट्रेंथन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो डेवलप। अब जब इंडस्ट्री बनी क्या, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी कैसे आई, जैसे कि आप मान लो मोटर बनी। अब मोटर बनी तो क्या, एक बार उन्होंने उसको वायर करके वाइंड किया, जो भी बनाते हैं ना अपन, वाइंड किया, फिर उसको चेक किया। चेक कैसे, अब हम चेक कैसे करेंगे, चेक के लिए उन्होंने मीटर बनाया, मतलब मीटर आया तो ये टेक्नोलॉजी आई ना। तो ऐसे करके क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी डेवलप होने लगी और इसी से हमने देखा कि जो हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था वो काफ़ी बढ़ने लगा और कंटिन्यूसली इंडस्ट्री ने ग्रोथ करा। और आज हम देखते हैं, आज इस स्तर पे है कि इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज किससे इंगेज्ड है, इंडस्ट्रीज़ में ही इंगेज्ड है और कुछ लोगों की अपनी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब हम देखिए ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कुछ सेक्टर्स थे ग्रोथ रेट जो हम देखने वाले हैं सेक्टर में, एग्रीकल्चर और एलाइड सेंटर और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर। तो 2001 और 2002 की बात करें तो इसका ग्रोथ रेट था 6.2, फिर 2002 से लेके 2003 में हो गया 6.9, 3-4 में ग्रोथ रेट हो गया 10, 4-5 में ग्रोथ रेट हो गया 0.7 और 2005-06 में हो गया 2.3। ठीक है, इसी तरह मतलब हम बोल देगा कि ये जो इसका ग्रोथ रेट होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, कभी बढ़ा कभी घटा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अभी जो मैंने आपको ग्रोथ रेट बताया उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का क्या हुआ, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हुआ। और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ज़रूरी भी था क्योंकि वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यदि होगा तो हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड, यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अभी हमने इंडस्ट्री के बारे, इस चैप्टर में जो चैप्टर था हमारा पूरा बेस्ड था इंडस्ट्री पे। हमने इसमें इंडस्ट्री पढ़ ली, क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होते हैं वो पढ़े, आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कैसे मिलते हैं वो पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ ली, पेपर इंडस्ट्री और कौन से इंडस्ट्रीज़ किस पे बेस्ड होती है, अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है और कुछ फॉरेस्ट बेस्ड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री तो ये सब ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या होता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखने के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन क्या होता है, जो अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, किस में, एयर में, वाटर में, लैंड, किसके कारण, ड्यू टू द फिजिकल और बायोलॉजिकल रीज़न। ड्यू टू द, या तो उसका फिजिकल रीज़न होगा या कोई बायोलॉजिकल रीज़न होगा जो कि किस पे इफेक्ट डालता है, हमारी हेल्थ पे, सेफ्टी पे एंड वेलफेयर ऑफ द लिविंग ऑफ बीइंग इज कॉल्ड द पॉल्यूशन। मतलब आप पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एयर एंड वाटर for what, due to the physical and biological reason and which adversely affect our health and that our safety, then it is called a pollution। ये क्या कहलाता है, pollution कहलाता है।
अब हम देखें मैन सेटअप इंडस्ट्रीज फॉर इज बेसिक रिक्वायरमेंट। आज ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग ने क्या करी, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर लिया। कुछ इंडस्ट्रीज़ आईटी सेक्टर में है, कुछ इंडस्ट्रीज़ फार्मा में है, मतलब कितनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। आज दवाइयों की अलग है, कुछ मोटर बनती है वहाँ अलग है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स बनते हो, तो डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक इंडस्ट्री का सेटअप हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है। अब द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ वन हैंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एक साइड यदि हम देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और वाइल इट हैज़ एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और एक साइड यदि हम देखें तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। हम ये तो बोलते हैं कि इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसी के साथ वो क्या कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट जो है, हमारा वातावरण है, उसको अफेक्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। विद डे टू डे हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंटल फील्स दैट होल एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे टू डे, दिन बाय दिन पॉल्यूटेड होते जा रहा है, प्रदूषण होते जा रहा है। उसमें क्यों? बिकॉज ऑफ सॉलिड वेस्ट। कुछ सॉलिड वेस्ट है, कुछ केमिकल वेस्ट है, कुछ पॉल्यूटेड वाटर है, कुछ पॉइजनस गैस है, जो कि इमिटेड किससे हो रही है, इंडस्ट्रीज से हो रही है। किससे निकलती है, इंडस्ट्रीज से निकलती है। इन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड गेटिंग डिस्टर्ब, तो इससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो उसको डिस्टर्ब कर देती है, और इसी कारण से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, कैसे हुआ पॉल्यूशन, हमको समझ में आया कि जो इंडस्ट्री सेटअप हुआ है हमारे नेशनल इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो उसका वेस्ट निकल रहा है उससे एक अदर साइड में हम देखें तो बहुत सारे नुकसान भी हैं हमको। कैसे नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि उससे वो इंडस्ट्रीज से बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है, या फिर इंडस्ट्रीज से पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है। ये सारे कारण किसके होते हैं, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है उसके होते हैं। मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब यदि इंडस्ट्री में पॉल्यूशन हो रहा है, कोई एक टाइप का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। जो एयर पॉल्यूशन रहता है ना बेटा, वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन ये डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन ऐसा पॉल्यूशन होता है जो पॉइजनस गैस और स्मोक, जैसे कि जो द पॉइजनस गैस एंड स्मोक इमिटेड बाय द इंडस्ट्रियल प्लांट आर द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, उसी के साथ जो स्मोक होता है, धुआं होता है, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में जाता है बाय द इंडस्ट्रीज, तो इट इज़ द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्री पॉल्यूशन। मतलब वो मेन कॉज होता है किसका, एयर पॉल्यूशन का। कहाँ पर, इंडस्ट्रियल, अगर अपन पॉल्यूशन की बात करें उसमें। उसके बाद द नेचर एंड क्वांटम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये जो पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशन हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं, उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यदि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, केमिकल इंडस्ट्रीज़, मेटल इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्रीज़ को देखें तो आर मोर पॉल्यूशन इज़ कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज़। ये जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है ज़्यादा प्रदूषण देती है किसके, अदर इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग। दिस इंडस्ट्रीज़, ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके मैंने आपको नाम बताया, ये क्या करती है, जो हार्मफुल पॉइजनस गैस होती है उसको इमिट करती है। वो गैस क्या होती है हमारी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल एट्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब हम देखें वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर, यदि आज हम पानी की बात करें तो पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट होते हैं, अनडिज़ायरेबल एलिमेंट यदि वाटर में मिल जाते हैं तो वो पानी को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। मतलब यदि अनडिज़ायरेबल एलिमेंट अपने पानी में मिल गए तो वो पानी को प्रदूषित कर देते हैं। वाटर इज़ यूज्ड फॉर, और जो पानी है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हार्मफुल मैटर। अब जब जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो यदि उसके साथ हार्मफुल मैटर हुए, सॉल्ट हुए, एसिड हुई, केमिकल हो गए, वो मिल गए पानी में, तो जो पानी बाहर जाएगा वो क्या करेगा,
इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। सो वी कैन से दैट द, और यही पानी क्या होता है अगर इसमें मिल गया, अब ये पानी नदी, ये पानी बहता हुआ या तो नदी में गया या वाटर रिसीवर्स में गया, और यूज़ ऑफ द वाटर इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग। अब यही पानी अगर नदी में चले गया, रिसीवर्स में चले गया, तो ये पानी क्या हो गया, पूरा पॉल्यूशन, इसमें पूरा वाटर पॉल्यूशन, पूरा पॉल्यूट हो गया ये। अभी जब हम इसको यूज़ कर लेंगे तो हमको क्या होगा, इससे नुकसान होगा, हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी। तो ये जो होता है ये क्या आता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, वाटर पॉल्यूशन की होती है। अब हम देखते हैं लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। आज हम देखते हैं जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो क्या है, एक सीमित स्तर पे है, मतलब लिमिटेड है। अब हम बात करें मिसयूज़ ऑफ रिसोर्स हैव अ, यदि इस रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स है धरती लैंड, अगर इसका मिसयूज़ किया ना बेटा तो क्या होगा ना, हमको बहुत ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट फेस करना पड़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन द सरफेस इज़ नोन एज ए लैंड पॉल्यूशन। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो किस पे जाता है, लैंड पे ही तो जाता है, ऑन द सरफेस ही तो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। दिस वेस्ट, ये जो वेस्ट होते हैं, आर नॉट नेचुरली, दे डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द नेचुरल साइकिल, ये नेचुरल साइकिल में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। दिस इज़ एडवर्सली इफेक्ट ऑन द लैंड। ये जो क्वालिटी होती है लैंड की, क्वालिटी मतलब इसकी जो एक हम बोलते हैं ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर ये जो लैंड की क्वालिटी होती है उसका क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, और जब ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है तो इसको हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो हमारी लैंड के लिए सूटेबल ना हो, तो इनफ्लेमेबल पॉइजनस मैटर हो सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, और यही लैंड पोल्यूशन का कारण। अब जब लैंड पोल्यूशन होगा तो उसके कारण ही सॉइल पोल्यूशन होता है, और उसी के कारण सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन आर द सेम। नॉइज़ मीन्स भी आवाज़ होती है और साउंड मीन्स भी आवाज़ होती है। मतलब यदि हम बात करें एनी साउंड इन द एयर विच इज़ इरिटेटिंग, ऐसी साउंड, कोई भी आवाज़ हुई, ऐसी साउंड जो कि एयर को इरिटेट करे, या फिर हम बोले बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस, तो इस टाइप की, जिससे हमारा माइंड ही प्रॉपर वर्क नहीं करे, तो इस टाइप का जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ इज़ द मेन फॉर्म ऑफ साउंड पॉल्यूशन। नॉइज़ क्या है, किसका फॉर्म है, साउंड पॉल्यूशन का। अ वेराइटी ऑफ कॉन्स्टेंट नॉइज़, बहुत सारी बहुत तेज़ आवाज़, कॉन्सिक्वेंटली द वर्कर बिकम, मतलब कुछ लोग, इससे क्या होता है पता है, जब बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्रीज़ में, जो कि बिल्कुल हमें कार्य करने में डिस्टर्ब कर देती है, उससे कई बार ये होता है डिफनेस होता है वर्कर में। तो ये किसका, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा साउंड पॉल्यूशन। So what we discussed today, we discussed about the contribution of industries in our national economy. After that we discussed about the industrial pollution. जब हमने industrial pollution देखा तो industry pollution की definition देखी, उसके साथ हमने उसके types देखे कि किस type का pollution industry से हो रहा है। तो air pollution, water pollution, land pollution and the sound pollution. Okay, in next topic we will discuss our next class. Thank you.